जय मेटाफोर्स। वेलकम टू ऑल माय डिजिटल पाठशाला। गाइस, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक्टिव वेब्स, बिटफोर्स माइनिंग, EQN, NTC, क्या आपके पास में अगर 256 चिप नहीं है तो भी आप बिटफोर्स का माइनिंग कर पाएंगे या नहीं? अगर इन सवालों के अगर आंसर चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार का ऑफिशियली अपडेट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, बिटफोर्स माइनिंग के लिए या एक्टिव वेब्स के लिए हमारे पास में 88 डिवाइसों का होना बहुत जरूरी है। गाइस, ये 88 डिवाइस आएंगे कहां से? हमारे कम्युनिटी जो है उस कम्युनिटी के माध्यम से 88 डिवाइसेस का आना संभव है। जितना ज़्यादा हमारे पास में कम्युनिटी होंगी उतना ज़्यादा हमारे पास में 88 डिवाइस एकत्रित होंगे, और 88 डिवाइस जैसे एकत्रित होंगे तो हमको बिटफोर्स के माइनिंग के लिए एक्टिव वेब्स हमको प्राप्त होंगे। गाइस, एक्टिव वेब्स या सक्रिय तरंगे जितनी ज्यादा होंगी उतना ज्यादा बिटफोर्स का माइनिंग हम कर पाएंगे। तो गाइस, अगर बिटफोर्स का माइनिंग करना है और एक्टिव वेब्स को अगर जनरेट करना है तो 88 डिवाइसेस का एकत्रित होना बहुत जरूरी है। मिस्टर लाडो ने प्रोग्रामिंग करके ये एल्गोरिथम सेट किया है कि 88 डिवाइस, क्योंकि बिटफोर्स जो है बहुत गहराई में है, डेप्थ में है, अयस्क भी डेप्थ में है, तो उसके लिए 88 डिवाइसों का एक प्रोग्रामिंग उन्होंने किया है। और ये 88 डिवाइस आपने देखा होगा, 50 ऑफ 88, 60 ऑफ 88, 79 ऑफ 88, ये आपको एक्टिव डिवाइसेस का वहां पे एक फंक्शनैलिटी आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस, ये एक्टिव डिवाइस जो है हमारे आपके कम्युनिटी के माध्यम से ये एकत्रित होते रहेंगे, और ये 0 से स्टार्ट होते हैं, फिर एक्टिव 88 पे जाएंगे, फिर 0 से स्टार्ट होंगे, फिर 88 में जाएंगे। इस प्रकार हमारे पास में एक्टिव वेब्स की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा आपके पास में NTC आएंगे। इसीलिए जैसे आप NTC के बटन अर्निंग्स को आप जैसे आप क्लिक करते हैं तो अभी मैसेज बहुत लोगों के पास ये आ रहा था कि यू डोंट हैव एक्टिव वेब्स, मतलब आपके पास में एक्टिव वेब्स की पर्याप्त मात्रा नहीं है, इसलिए वहां पे NTC का जनरेशन नहीं हो रहा है, NTC का क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमको एक्टिव वेब्स को अगर हमको जनरेट करना है तो हमारे पास में 88 डिवाइसों का एकत्रित होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमारे टीयर का एक्सटेंशन होना जरूरी है। गाइस, और जो है, अब हम और में आते हैं, क्वांटम और में आते हैं। क्वांटम और जो है गहराई में है, डेप्थ में है। अब क्वांटम और को प्राप्त करने के लिए क्वांटम और एक रॉ मटेरियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिटफोर्स के माइनिंग के लिए। एक अयस्क जो है, क्वांटम अयस्क, ये डेप्थ में है। इस डेप्थ के लिए भी हमारे पास में 88 डिवाइसेस का होना बहुत जरूरी है। तो गाइस, 88 डिवाइस या गहराई तक हमको जाने के लिए हमारे पास में चार्जिंग वाली चिप की आवश्यकता होगी। तो गाइस, ये चार्जिंग वाली चिप्स कहां से आएंगी? टीयर को जैसे आप एक्टिवेशन करेंगे या एक्सटेंशन करेंगे तो एक्सेस की के रूप में हमको जो चिप मिलता है, यही चिप एक चार्जिंग वाली चिप माना जाता है। और इसी चार्जिंग वाली चिप को इकट्ठा करके ही हम बिटफोर्स का माइनिंग कर पाएंगे, 88 डिवाइस को हम चार्जिंग कर पाएंगे। गाइस, जो सतह के करीब होगा उनको चिप्स की आवश्यकता ज्यादा होगी। जैसे मान लो उदाहरण के लिए टीयर 1 जो है, यहाँ पे 256 चिप की आवश्यकता होती है, मतलब ये सतह के करीब है। और डेप्थ में हमारे क्या है, क्वांटम अयस्क है और बिटफोर्स है। तो गाइस, हमको अगर उस गहराई तक जाना है तो हमको हमारे चिप्स की जो संख्या है या हमारे एक्सटेंशन को हमको बढ़ाना होगा या चिप को बढ़ाना होगा। जैसे टीयर 1 में हमको 256 चिप की आवश्यकता है, टीयर 2 में हमको 128 चिप की आवश्यकता है, टीयर 3 में हमको 64 चिप की आवश्यकता है, टीयर 4 में हमको 32 चिप की आवश्यकता है, टीयर 5 में हमको 16 चिप की आवश्यकता है, टीयर 6 में हमको 8 चिप की आवश्यकता है, टीयर 7 में हमको 4 चिप की आवश्यकता है, और टीयर 8 में हमको 2 चिप की आवश्यकता है। इस प्रकार टीयर 9 में हमको 1 चिप की आवश्यकता है। जितने ज्यादा टीयर को हम अपग्रेड करेंगे उतना ज्यादा हम गहराई में जाएंगे, हम डेप्थ में जाएंगे, और हमको बिटफोर्स का माइनिंग और क्वांटम अयस्क का माइनिंग हम कर पाएंगे। तो गाइस, इस प्रकार 88 डिवाइसों का होना बहुत जरूरी है, एक्टिव डिवाइसेस का होना जरूरी है, एक्टिव वेब्स का होना जरूरी है, EQN का होना जरूरी है। EQN एक्टिव वेब्स जो है ये हमारे कम्युनिटी से आएंगे, और गाइस, हमारे पास में जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी उतना ज्यादा हम बिटफोर्स का माइनिंग कर पाएंगे। मिस्टर लाडो का ये ऑफिशियली अपडेट है गाइस। उस ऑफिशियल अपडेट के माध्यम से हम बता रहे हैं कि बिटफोर्स की माइनिंग के लिए हमारे अकेले का या सेल्फ इन्वेस्टमेंट करके अगर हम चिप खरीद भी लेते हैं
तो भी हमको EQN की आवश्यकता होगी और EQN हमारे कम्युनिटी से बिल्ड होगा। एक्टिव वेब्स जो है हमारी कम्युनिटी से आएगा। तो इसलिए गाइस हमारे पास में एक टीम बिल्डिंग का होना बहुत जरूरी है। बिटफोर्स कहीं और से आप डॉलर देके, आप डाई देके आप बिटफोर्स नहीं खरीद सकते। जिस प्रकार आपने MFS को डाई देके आपने डायरेक्टली खरीद लिया, लेकिन बिटफोर्स केवल माइनिंग से जनरेट होगा। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर 256 चिप अगर किसी के पास नहीं भी है तो भी अपने एक्टिव वेब्स को जनरेट करके भी बिटफोर्स का वो माइनिंग कर सकता है। एक चिप से भी आप एक्टिव वेब्स को जनरेट कर सकते हैं। तो गाइस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में एक भी चिप है, 2 चिप है, 10 चिप है, तो भी आप बिटफोर्स का माइनिंग कर पाएंगे। बस आपको एक्टिव वेब्स को जनरेट करना जरूरी है, EQN को इकट्ठा करना जरूरी है, NTC को जनरेट करना जरूरी है। तो गाइस बिटफोर्स माइनिंग एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ में, अपने कम्युनिटी के साथ में। और लास्ट में आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू टू ऑल।